नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का स्वागत है और अपना टॉपिक जो है वो क्रिया चल रहा है। सभी जो भी क्लास देख रहे हैं वो पूर्ण एकाग्रता के साथ देखें, ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे कल मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, उसमें जैसे कल अब आपको जो प्रैक्टिस करवाई थी उसमें एक वाक्य था कि जंगल में लकड़ी काटी जा रही है। तो कईयों ने कमेंट करा, सर आपने 8 नंबर क्लास में बताया था ये सकर्मक है, उसमें इसमें सकर्मक बता रहे हो। आपने दोनों वाक्यों का अंतर नहीं देखा, दोनों वाक्यों में अंतर था। और ये इसलिए वो गलती होती है क्योंकि कहीं ना कहीं एकाग्रता की जो है वो कमी है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखें। ये व्याकरण है और व्याकरण कोई खाला का घर नहीं है जिसे रटी जा सके। रटोगे फिर भूलोगे, फिर रटोगे फिर भूलोगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंख बंद करके पूरा टॉपिक आप किसी को भी समझा दोगे, है ना। तो ये चीज है। तो आज सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा उस टाइप के कुछ वाक्य लेकर ही। यहां लिखे मैं ऑलरेडी पहले से, तो आप ध्यान से देखेंगे पहले कि कल जो वाक्य था वो ये नीचे वाला था और 8 नंबर क्लास में जो था वो ऊपर वाला था। दोनों वाक्यों का अंतर भी स्पष्ट करना जरूरी है। आपसे पहले भी मैंने बोल दिया, फिर बोल देता हूं, और आज की क्लास में पूरा वो कॉन्सेप्ट वही है। आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही विदुषी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपको ट्रैक नियम से चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाक्य में क्रिया ढूंढनी है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? कट रही है। क्रिया क्या है? कट रही है। साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ी वाइटनेस तो नहीं है, हाँ सही है। यहां से इस साइड से देखने थोड़ा लग रहा है। चलिए, तो जंगल में लकड़ी कट रही है, ये वाक्य आप देख सकते हैं। तो क्रिया क्या है? कट रही है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि कटने का काम कौन कर रहा है? तो आप उत्तर निकल के आएगा लकड़ी। कटने का काम कौन कर रही है? लकड़ी। तो अब प्रश्न क्या बनेगा? लकड़ी क्या कट रही है? उत्तर नहीं आएगा और ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक होगी। समझना बात को, क्योंकि यहां कटने का काम लकड़ी ही कर रही है। लकड़ी कट रही है, क्या हो रहा है कि लकड़ी कट रही है। समझ के बात को, इस बात को समझना। नीचे वाला वाक्य क्या है? जंगल में लकड़ी काटी जा रही है। अब यहां क्रिया क्या है? काटी जा रही है। अब कट नहीं रही है, काटी जा रही है। अंतर इसी को तो समझना कहते हैं। कटना खुद कट रही, काटी जा रही है। अब पूछा कि भैया एक बात बताओ, काटने का काम कौन कर रहा है? तो वो मौजूद ही नहीं है। बोला सर लकड़ी तो खुद कट रही है, लकड़ी को काट कौन रहा है? यहां पर कटना नहीं, काटना है। यही तो अंतर समझना है। तो अब यहां पे जो है कर्ता जो है वो गायब है, काटने का काम करने वाला व्यक्ति है ही नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि आप सीधा क्या लगा दो, तो उत्तर लगाओ क्या काटी जा रही है, तो उत्तर आएगा लकड़ी। चलो को लगा के चेक कर लो, लकड़ी को काटा जा रहा है, बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही आया था, प्रश्न भी सही था। यह सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। बस यही चीज आपको समझनी है। आज इस टाइप के वाक्य हैं चारों तरफ, आप देखेंगे। पतंग आसमान में उड़ रही है, क्रिया क्या है? उड़ रही है। क्रिया क्या है? उड़ रही है। आपको अगला ही प्रश्न क्रिया से पूछना है कि बता मेरी क्रिया, उड़ने का काम कौन कर रहा है? तो ये आपसे कहेगी भैया उड़ने का काम तो पतंग कर रही है। तो बोला बीच में लगा दो, क्या लगा दो? ये लोग लगा दिया। तो प्रश्न बना पतंग क्या उड़ रही है? उत्तर नहीं आया। उत्तर नहीं आएगा तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अब नीचे क्रिया क्या है? उड़ा रहा है। क्या है? उड़ा रहा है। और उड़ाने का काम कौन कर रहा है? उड़ाने का काम कर रहा है वह। तो अब इससे पूछो क्या लगा के, वह क्या उड़ा रहा है? अब उत्तर आएगा पतंग, और को लगा के चेक करो, वह पतंग को उड़ा रहा है। सेट बैठ गया ना, क्योंकि हमारा प्रश्न सही था। तो इसमें क्या हो गया? सकर्मक। हम ये ध्यान नहीं देते हैं उड़ना है या उड़ाना है, कटना है या काटना है। समझ गए बात को? आगे देखिए, उसकी आंख से आंसू निकला। क्रिया क्या है? निकला। निकलने का काम कौन कर रहा है? निकलने का काम आंसू कर रहे हैं। तो वाक्य का कर्ता कौन है? आंसू। तो ये अब कोई प्रश्न इसको यूं बनाए, उसकी आंख से क्या निकला? तो बड़े बड़े 2.66 के आंसू निकलेंगे। अच्छा चलो, उत्तर आंसू आ गया। को लगा के चेक करो, उसकी आंख से आंसू को निकला। सेट नहीं बैठा ना, क्योंकि आपने प्रश्न ही गलत बनाया था। तो क्रिया क्या है? निकला। निकलने का काम आंसू कर रहे हैं। अब लगा दो क्या।
तो आंसू क्या निकला, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। यही तो है। अब जो लोग यूं बनाते हैं कि उसकी आंख से क्या निकला, वो गलत बनाते हैं, क्योंकि से ये तो साधन है, आंख करता तो यहां है ही नहीं, और ये संबंध है, ये साधन है। तो यही तो चीजें समझने लायक है। व्याकरण का हर टॉपिक कनेक्टेड है। आप जब वर्ण समझते हो सोचते हो अरे वर्ण, तो वर्ण अलग है, ठीक है, लेकिन वर्ण काम आएगा संधि समास में, संधि में काम आएगा। संज्ञा सर्वनाम से कनेक्टेड है, सर्वनाम विशेषण से कनेक्टेड है, विशेषण क्रिया से कनेक्टेड है, क्रिया जो है अव्यय से कनेक्टेड है, अब आगे करते करते मतलब हर चीज कनेक्टेड है, कारक से, कोई वाच्य से। आंख से निकला तो ये हो गया अकर्मक। अब देखो, वह आंसू बहाने लगा।